अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आई एम वारिस शहजाद और आज के इस वीडियो के अंदर हम ओ लेवल इस्लामियात क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी क्वेश्चन पेपर 1 वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा वही सेम है, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। तो इसके अंदर आज सेकंड इसका वेरिएंट जो है उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कंपाइलेशन ऑफ कुरान ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर एंड हज़रत उमर। तो इसमें पैराग्राफिंग करेंगे और पैराग्राफ नंबर 1 जो है उसमें सबसे पहली बात जिसको आपने डिस्कस करना है वो है कि आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जो है वो वाज नॉट कंपाइल्ड इनटू बुक फॉर्म। तो फिर एक बैटल ऑफ यमामा हज़रत अबू बकर के दौर के अंदर एक बहुत बड़ी बैटल हुई। उसमें आपने ये बताना है कि मुसलमा कज़्ज़ाब जो है ये शख्स इसने क्लेम किया हुआ है प्रॉफिटहुड को, और इसकी जो उस क्लेम है उस पर काफ़ी लोग जो है वो उसको वेलकम कर रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता चला जा रहा है। और इसने जो लॉफुल चीज़ें उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर रखा है, अनलॉफुल को लॉफुल बनाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके फॉलोअर बनते जा रहे हैं। तो ये एक परमानेंट थ्रेट बन चुका था हज़रत अबू बकर के लिए और इस्लाम के लिए। तो हज़रत अबू बकर ने क्या किया, अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया, उनको डिफरेंट बटालियंस जो है उनके अंदर डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स बना दिए। हर ग्रुप जो ईच ग्रुप जो है उनके ऊपर एक कमांडर अपॉइंट किया। ग्रुप 1 जो है उनमें इक्रमा बिन अबू जहल जो है उसको कमांडर बनाया, और दूसरे ग्रुप जो है उसमें शराबिल को कमांडर बनाया। और इनको एडवाइस किया कि आप जो दोनों ग्रुप हैं दोनों साइड से अटैक करें, जो है यमन वाली साइड पे यानी यमामा वाली साइड पे जहाँ मुसलमा कज़ाब की जो फोर्सेस हैं वो हैं। तो वहाँ आपने क्या करना है, वेट करना है। ईच ग्रुप वेट करेगा। अगर कोई ग्रुप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ए जो है ये पहले पहुँचेगा तो वो वेट करेगा ग्रुप बी का, और जब दोनों ग्रुप जो हैं ये कंबाइन हो जाएंगे तो फिर ये कलेक्टिवली अटैक करेंगे मुसलमा कज़ाब की फोर्सेस के ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने डिसओबे कर दिए ऑर्डर्स ऑफ कैलिफ। तो जो ग्रुप 1 पहुंचा तो उसने ग्रुप 2 को वहाँ पे वेट नहीं किया और उन्होंने अटैक कर दिया मुसलमा कज़ाब पर, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी। तो मुसलमा कज़ाब की फोर्सेस ने ग्रुप 1 को डिफीट कर दिया। फिर ग्रुप 2 आया। ग्रुप 2 जो है वो भी चूँकि उसमें उतनी वो वाली जो टेक्निक है वो नहीं हो सकी, और उस ग्रुप 2 को जो है उसको भी डिफ़ीट हो गई। फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं इनको सेंड किया गया फॉर रेस्क्यू देम। तो वो उनको रेस्क्यू करने के लिए वो आए हज़रत खालिद बिन वलीद, और फिर एक फेयर्स बैटल जो है वो वाज हेल्ड एट द प्लेस ऑफ यमामा। और उस बैटल के जो रिज़ल्ट निकले हैं वो फैक्ट्स आपने ज़रूर बताने हैं। 800 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड इन दैट बैटल, including 300 companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and most importantly 70 हाफिज़ कुरान यानी मेमोराइज़र ऑफ होली कुरान जो हैं वो वर मार्टर्ड इन दैट बैटल। तो ये जो हाफिज़ कुरान थे इनका शहीद होना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि कुरान जो है एक तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में सेव है, तो साथ में वो इन हुफ़ाज़ की वजह से भी सेव है। तो ये सारी बातें हमारी आएंगी पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर। फिर पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आएंगे। पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो सारा रोल ऑफ हज़रत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत उमर फ़ारूक को ने जब ये सारे स्टैट्स देखे कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और सबसे जो बड़ा लॉस है वो मेमोराइज़र ऑफ होली कुरान का है, तो हज़रत उमर फ़ारूक वेंट टू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एंड सजेस्टेड हिम कि वी शुड कंपाइल कुरान इनटू बुक फॉर्म। तो इनिशियली हज़रत अबू बकर जो है उन्होंने बड़ा इस पे हेजिटेशन की और उन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनके जो वर्ड्स हैं वो ये थे कि आई कैन बेयर द वेट ऑफ माउंटेन ऑफ ओहद बट आई कैन नॉट बेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो कुरान वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी लाइफ में नहीं करके गए, तो मैं ये इनिशिएटिव नहीं लूँगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया, ये बात उनको समझाई कि फ्यूचर के अंदर हम फ्यूचर जो यानी नेक्स्ट जनरेशन है फिर उसको कुरान किस शेप में देंगे, क्योंकि हुफ़ाज़ की शेप में सेव है तो हाफिज़ तो शहीद हो रहे हैं, तो हमें इसके लिए कोई प्रॉपर इसका सलूशन जो है वो करना होगा और हमें इसको एक बुक फॉर्म जो है उसके अंदर कंपाइल करना होगा। तो इवेंचुअली हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं इन्होंने एग्री कर लिया और इन्होंने कन्विंस कर लिया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो बोथ पर्सनैलिटीज़ जो हैं दे वेंट टू वेरी इंपॉर्टेंट वेरी प्रोमिनेंट कंपेनियन, जो बहुत बड़े कातिब वही भी थे, डिवाइन स्क्राइब थे। तो उनके पास गए, वो कौन है, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनके पास गए और उनके सामने ये सारे का सारा एजेंडा जो है वो रखा और ये सारी बात उनको समझाई।
फिर हम ये पैराग्राफ 2 जो है इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे और पैराग्राफ नंबर 3 में हमने रोल ऑफ हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो सारा डिस्क्राइब करना है। तो बहुत पर्सनैलिटीज़ वेंट टू हज़रत ज़ैद बिन साबित और उनको ये पूरी स्टोरी सुनाई। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित का रिस्पॉन्स भी जस्ट लाइक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ था। इनिशियली उन्होंने भी इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और इस पर उनके भी वर्ड सेम थे कि माउंटेन ऑफ ओथ जो है वो मैं बेयर कर लूँगा, बट ये कुरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ना दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई वर्स आगे पीछे हो गई तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो द डे ऑफ जजमेंट ज़ैद बिन साबित होगा। तो बहरहाल दोनों पर्सनैलिटीज़ ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को कन्विंस कर लिया। फिर एक कमेटी बनाई गई और उसका हेड जो है वो हज़रत ज़ैद बिन साबित को बनाया गया। इसमें सारे जो उस वक्त के हुफ़ाज़ कराम हैं उनको उस कमेटी के अंदर ऐड किया गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनका जो क्राइटेरिया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया था। आपने क्या किया, आपने जो वर्सेस हैं, जो लोगों के पास जो प्राइवेट समझ लें आप, जो ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें उन्होंने कुरान को सेव किया हुआ था, तो उन्होंने सबसे मंगवाने शुरू कर दिए। मस्जिद नबवी के अंदर वो जो कमेटी जहाँ पे बैठी करती थी, तो उस कमेटी के अंदर वो सारे जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं या वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लाया गया। हज़रत ज़ैद जो है वो ये करते थे कि ईच वर्स के ऊपर 2 जो है उसकी विटनेस लिया करते थे। यानी अगर एक शख्स जो है उसके पास एक वर्स मौजूद है तो हज़रत ज़ैद वो वर्स लेने के बाद पहले तो उससे ज़ुबानी सुनते थे, दैन उसके बाद आपकी एक अनाउंसमेंट होती थी कि जिनके पास ये वाली वर्स जो है वो और जिन लोगों के पास मौजूद है वो आएँ और इसको जो है एज अ विटनेस प्रेजेंट करें। तो फिर इसी तरह से जिन जिन लोगों के पास वो उस तरह से और वर्स जो है वो मौजूद होती थी तो वो आते थे और वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो प्रेजेंट करते थे और हज़रत ज़ैद फिर और उनकी जो पूरी टीम थी उसको एग्ज़ामिन करती थी और उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता था। जब उसके अंदर टेस्टमनी कंप्लीट हो जाती थी यानी विटनेसेस कंप्लीट हो जाती थी तो फिर उस वर्स को जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता था। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया लगाया गया और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक सोफ जो है, सोफ कहते हैं एक बुक की फॉर्म को, कुरान को फिर एक बुक की फॉर्म जो है उसमें कंपाइल कर दिया गया और ये एक ऑफिशियल कॉपी जो है वो बनाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनके हैंड ओवर कर दी गई। तो ये बात जो है ये आपने लिखनी है पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर। अब हम आएंगे पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो इस पे आपने ये बताना है कि चूँकि शॉर्टेस्ट पीरियड है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उनकी जब नेचुरल डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद वो जो कॉपी थी जो उनके पास सेव थी वो कॉपी जो है वो सेकंड कैलिफ जो है उनके पास आ गई और सेकंड कैलिफ जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत उमर फ़ारूक के पूरे पीरियड के अंदर उनका जो पूरा टेन्योर है उसके अंदर किसी भी किस्म का कुरान की कंपाइलेशन से रिलेटेड या कुरान की जो डायलेक्ट है या कुरान का ये जो इस तरह का कोई सिस्टम है उसमें कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो सोफ था वो अपनी डॉटर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनके हैंड ओवर कर दिया। उसकी भी एक ख़ास रीज़न थी क्योंकि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं शी वाज द फर्स्ट मेमोराइज़र ऑफ होली कुरान। औरतों में यानी फ़ीमेल के अंदर सबसे पहली अगर हाफिज़ कुरान थी, कोई हाफज़ा थी तो हज़रत हफ्सा थी। और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो मदर्स ऑफ फेथफुल में भी हैं, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाइफ भी हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने वो कॉपी जो है वो हज़रत हफ्सा को दे दी, जिसकी वजह से उस कॉपी का नाम मुसफ़ हफ्सा भी फेमस हो गया। तो हज़रत हफ्सा जो हैं वो उन्होंने अपने पास रखा क्योंकि वो एक्सपर्ट भी थी कुरान की भी और सुन्ना की भी, तो वो उसको फिर आगे टीच भी करती थी, सुन्ना को भी टीच करती थी, उनका उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनके पीरियड में सिर्फ यही बात आपने बतानी है। एक तो ये उसमें उनका जो मेजर रोल है वो एक तो सजेशन है कुरान की कि उसको बुक फॉर्म में कंपाइल किया जाए, दूसरा उनकी डॉटर का रोल है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कि उन्होंने इसमें जो अपनी सर्विसेज परफॉर्म की जिसकी वजह से इसको मुसफ़ हफ्सा कहा गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपने पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर लिखनी है। तो इसके साथ आज का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनके दौर में वो डायलेक्ट इशू कैसे हुआ और कुरान जो है उसको फर्दर किस तरह से कंपाइल किया गया और उसकी कॉपीज़ करवाई गई। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन जो है उसको प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।